केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन 4 पर नई गाइडलाइन जारी हुई है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन 4 में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पूरे देश में लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, होटल, जिम, तमाम चीजें बंद रहेंगी। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। आर्थिक पैकेज की आखिरी किश्त की विस्तार से जानकारी देने के बाद बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की मांग क्यों नहीं कर रहे। आखिर वो ज्यादा ट्रेन लेकर मजदूरों को सुरक्षित तरीके से उनके घर क्यों नहीं भेज रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राहुल अगर मदद करना चाहते तो मजदूरों का सामान उठाकर उनके साथ पैदल कुछ दूर तक चलते, फिर उनकी मदद होती। सड़क किनारे बैठकर बातें करने से उनका वक्त बर्बाद किया। निर्मला सीतारमण ने जहां आर्थिक पैकेज की आखिरी किश्त की विस्तार से जानकारी देने के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस दावा करना चाहती है कि उनके द्वारा शासित राज्यों में सब कुछ सही है। मैं सोनिया गांधी से अपील करती हूं कि मजदूरों को उनके घर तक भेजने में मदद करें। वहीं इस पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने एक वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनकी बसें मजदूर को घर पहुंचाने के लिए बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनको अनुमति दी जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाओं के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि सभी जिलों में संक्रमण रोग ब्लॉक होगा और ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। साथ ही कहा कि शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। साथ ही आर्थिक पैकेज की कार्ययोजना बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए था, अब इसमें 40,000 करोड़ का इजाफा किया गया है। यूपी के कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,258 हो गई है। इनमें 1,713 एक्टिव केस है, जबकि 2,441 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 104 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऋषिकेश में नया मामला सामने आया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 92 हुई है। औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगाने के लिए कहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर कई प्रवासी मजदूर रोके गए हैं। पुलिस उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। इस वजह से बॉर्डर पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। नाराज फंसे हुए मजदूर बार बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा में फंसे परेशान प्रवासी मजदूरों का हंगामा सामने आया है, जहां मजदूरों को पैदल या ट्रकों से सफर न करने का सरकार ने निर्देश जारी किया है। वहीं बॉर्डर पर घर जाने के लिए मजदूरों का हुजूम देखने को मिला। मजदूरों ने NH2 पर जाम लगा दिया। घर जाने के लिए गाड़ी न मिलने पर मजदूरों ने जमकर हंगामा भी किया। झांसी में जाम में फंसे बच्चे की मौत होने पर प्रवासी मजदूर उग्र हो गए। पुलिस बैरियर को तोड़कर जबरन झांसी सीमा में प्रवासी मजदूर प्रवेश कर गए। वाहनों पर पथराव करने की प्रवासी मजदूरों ने कोशिश भी की। हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। आईजी रेंज, एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल उस वक्त वहां तैनात थे।
जौनपुर मछली शहर के प्रयागराज जनपद की सीमा में ट्रकों और पैदल आने जाने वाले मजदूरों को सुबह से ही रोका गया था, जिससे कई किलोमीटर तक सैकड़ों से अधिक ट्रकों की लाइन नजर आई। हजारों मजदूर भूख प्यास से तड़पते हुए सड़क पर टहलने लगे। सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में डीएम, एसपी, एडीएम समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया गया। सीएम के कड़े आदेश के बावजूद पैदल पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को गाजियाबाद पुलिस नहीं रोक पा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जहां खुलेआम सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां प्रवासी मजदूर पुलिस के नाक के नीचे बॉर्डर पार कर रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सफर के दौरान मजदूरों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा सामने आया है। पंजाब और हरियाणा से वापस लौट रहे मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं नेशनल हाईवे पर जाम भी लगाया गया है। ये मजदूर बिहार जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। वहीं अधिकारी प्रवासी मजदूरों को समझाने में जुटे हुए हैं। हजारों की संख्या में एनएच अंबाला रोड पर मजदूर इकट्ठा हो गए। मजदूर लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। गाजियाबाद के कौशाम्बी के एंजल मॉल पहुंचे मजदूरों की भीड़ इकट्ठा वहां पर हुई, जिसके बाद मजदूरों से कौशाम्बी का एंजल मॉल खचाखच भर गया। कौशाम्बी का एंजल मॉल मजदूरों का आश्रय स्थल बन चुका है। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को मॉल में रखा जा रहा है। रामपुर में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी 19 मामले अहमदाबाद से रामपुर पहुंचे उन व्यक्तियों के हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा पहले से ही क्वारंटीन में रखा गया है। फिलहाल हमें बहुत सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है। केवल प्रशासन ही नहीं, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बलिया में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज बैरिया ब्लॉक के दुर्जनपुर गांव के में मिला है, जो 10 मई को मुंबई से वापस आया था। वहीं दूसरा पॉजिटिव मरीज रसड़ा थाना क्षेत्र के परसिया गांव में मिला है, जो 11 मई को दिल्ली से आया था। दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों को L1 फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बलिया में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 पहुंच चुकी है। आगरा में कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर सामने आई है। आगरा में तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा ठीक होने लगा है। 42 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं मेडिकल स्टाफ ने फूल बरसाकर मरीजों को विदा किया है। 803 मरीजों में से अब तक 543 मरीज ठीक हो चुके हैं। अलीगढ़ नगर आयुक्त की अनोखी पहल सामने आई है। पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दूध और फल लेकर नगर आयुक्त पहुंचे। मासूम बच्चों का दूध और फल देकर चेहरे खिल उठे। वहीं मजदूरों के लिए नगर आयुक्त ने खाने का प्रबंध भी करवाया। खाने के बाद सभी मजदूरों को बसों के माध्यम से घर भेजा गया। ये मजदूर हरियाणा और दिल्ली से चलकर बिहार जा रहे थे। कोतवाली कासगंज क्षेत्र में बीती देर रात सब्जी मंडी से मजदूरी करके अपने साथियों के साथ लौट रहे एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं कमल सिंह के परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दर्ज करवाई है। साथ ही पुलिस ने मृतक के साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। अलीगढ़ में नवविवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी है। घटना की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक युवती के ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेत की रखवाली करने गए युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में एक युवक आवारा जानवरों से खेत में खड़ी फसल की रखवाली करने के लिए गया था, जिसका शव खेत में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले 2 लोगों पर हत्या का शक लगाया है और उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। सहारनपुर में घर से निकले युवक और युवती के शव खेत में पड़े मिले। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई है। मौके पर पहुंचे दोनों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा और 2 खाली कारतूस भी बरामद किए।
यमुना नदी में छलांग लगाने वाले युवक का 24 घंटे बाद शव मिल गया है। कल सुबह यमुना में युवक ने छलांग लगाई थी, जिसके बाद आगरा से बुलाई गई रेस्क्यू टीम और गोताखोरों ने युवक का शव निकाला। युवक ने अज्ञात कारणों के चलते परेशान होकर यह कदम उठाया था। मौके पर मौजूद रहे सीओ सदर और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलरामपुर में नेपाल सीमा के किनारे जीपीएस और कैमरा से लैस पक्षी मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं गिद्ध जैसा दिखने वाले पक्षी पर विशेष टैग भी लगा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग ने पंछी को पकड़ लिया है और पंछी की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कासगंज रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें गैर प्रांतों में फंसे हुए श्रमिकों को लाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कासगंज जनपद में गुजरात के अलग अलग स्टेशन से चलकर 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन कासगंज पहुंची है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के रहने वाले श्रमिक अपने प्रदेश पहुंचे। प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत पंजीकरण कर उन्हें काम देने के मामले में सिद्धार्थनगर जिला फिलहाल प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में फिलहाल 1,15,000 महिला पुरुष मजदूरों को काम मिल गया है। जिले में एक महीने में अब तक 22,700 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया गया है। ये मजदूर कोरोना संकट के बीच जब गांव पहुंचे तो इनके पास कोई रोजगार नहीं था। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देकर उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि मजदूरों में काफी खुशी देखने को मिली। कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन में लोगों के सामने जीवन यापन और रोजगार की समस्या खड़ी न हो, इसको लेकर सरकार के द्वारा सभी जिलों में मनरेगा का काम शुरू करवाया गया है। मुरादाबाद में इन दिनों ग्रामीणों और प्रवासी लोगों के लिए सरकार की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना ये साबित हो रही है, जिसके तहत पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में भी हजारों लोगों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिला है। ग्रेटर नोएडा में बंद पड़ी रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं भीषण आग से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास इलाके के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे युवक की गाड़ी में आग लग गई। वहीं युवक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। गाड़ी में सीएनजी के लीकेज के चलते ये आग लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर चले हैं। घटना बंथरा थाना क्षेत्र के लोन्हा गांव की बताई जा रही है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हाथरस में राशन डीलर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते देखे गए। गांव शेरपुर में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में 2 युवक को बाइक पर निकलना भारी पड़ गया। पुलिस को देख युवकों को जब कोई रास्ता न सूझा तो एक ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया, जबकि दूसरे युवक ने 10 रुपए के नोट से मास्क बनाते हुए चेहरे पर लगा लिया। पुलिस भी युवकों की ऐसी हरकत देखकर हैरान रह गई। यूपी के महाराजगंज जिले के एक गांव में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में हाई टेंशन बिजली उतरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स लगातार जनता की मदद कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के एक जवान मनीष पंत ने, जिसने पहाड़ से मैदान तक जिंदगियां बचाने का बीड़ा उठाया है और एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों को जरूरी दवाइयों की सप्लाई दी है। मनीष पंत ने उत्तराखंड के कोने कोने तक दवाई पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी अभियान को अपने निजी प्रयास से चलाया है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ में दुर्गम क्षेत्रों तक भी दवाई और जरूरतमंदों तक पहुंचाई है। लॉकडाउन के बीच टिहरी जिला अस्पताल में एक प्रसव पीड़िता को डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। महिला का ये कसूर था कि उसका पति होम क्वारंटीन में था, जिसके डर से डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करने से मना किया। जॉलीग्रांट दून के लिए रेफर किया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद एसडीएम, पुलिस प्रशासन और सीएमएस के हस्तक्षेप करने के बाद पीड़ित महिला को 3 घंटे बाद अस्पताल में भर्ती किया गया।
पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं देहरादून जिला प्रशासन कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों को लेकर भी सजग है। जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ साथ डेंगू के प्रकोप की रोकथाम में जुटे हुए हैं अधिकारी। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने गंभीरता व्यक्त की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिले की सीमाओं पर रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन वहीं उनके आदेशों का स्वास्थ्य महकमा पालन करता नजर नहीं आ रहा है। जिले की सीमा पर रायवाला क्षेत्र में बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिले। महज 2 स्वास्थ्यकर्मी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग करते देखे गए। प्रदेश में 2,20,000 से ज्यादा पंजीकरण उत्तराखंड आने के लिए प्रवासी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसों की भी है जिन्होंने पंजीकरण तो किया लेकिन अब वो आना नहीं चाहते। प्रदेश के परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने साफ कहा है कि पंजीकरण करने वाले प्रवासियों में 30% ऐसे भी हैं जो अब उत्तराखंड आना नहीं चाहते। पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक के पीपल कोटी गांव में घास लेने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। सुबह के समय महिला चारा लेने के लिए जंगल में गई थी, जहां पर भालू ने महिलाओं पर हमला किया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनको इलाज के लिए पौड़ी रेफर किया गया है। वन रेंजर ने बताया कि हमले के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। इस इलाके में लगातार जंगली जानवरों के हमले की घटना सामने आती रहती है। लॉकडाउन के बीच दुकानों में हो रही भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। ऐसे में खटीमा तहसील प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तहसील प्रशासन ने खटीमा की दुकानों को तराई बीज निगम के मैदान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से सब्जी की दुकानों में खरीदारी करने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने गंभीरता व्यक्त की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिले की सीमाओं पर रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन उनके आदेशों का स्वास्थ्य महकमा पालन करता नजर नहीं आ रहा है। जिले की सीमा पर रायवाला क्षेत्र में बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिले। महज 2 स्वास्थ्यकर्मी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग करते देखे गए। सुल्तानपुर हाई टेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर पर एक अधेड़ चढ़ गया। जब ग्रामीणों ने देखा तो बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवाई गई। झांसी मंडी में पुलिस की गुंडई से परेशान युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस पर डंडे से मारने का आरोप लगाया है। पिटाई से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। पीड़ित युवक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आया था, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जालौन में प्रवासी मजदूरों से भरी रोडवेज की बस में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि हादसे में बस में सवार 13 मजदूर घायल हो गए। मुंबई से चलकर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ये प्रवासी मजदूर जा रहे थे। देर रात कालपी नगर के NH27 पर पहुंचने पर यह हादसा पेश आया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कानपुर उन्नाव जनपद की सभी सीमाएं सील होने के चलते जाम के चलते निजी वाहनों से आने वाले लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मासूम बच्चों को गोद में लेकर परेशान महिलाएं चिलचिलाती धूप में लगातार गुहार लगाती रहीं, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। बदायूं की अग्निशमन की टीम कोरोना योद्धा बनकर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अग्निशमन की टीम लगातार जी जान से मेहनत कर रही है और इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी क्रम में अग्निशमन की टीम ने जिला अस्पताल गेट और आसपास के एरिया को सैनिटाइज किया। अग्निशमन के अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर वो वहां पहुंच जाते हैं और इलाके को सैनिटाइज करते हैं। कानपुर देहात से सड़क हादसे की खबर आई है। पुणे से बलरामपुर बाइक से अपने गांव जा रहे मजदूरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे समेत 3 घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में प्रवासियों की घर वापसी पर ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान दूरस्थ गांव चैमू पहुंचे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान ने गांव में प्रवासियों की क्वारंटीन की स्थिति की जानकारी ली।
हरदोई जिले में सराफा व्यापारियों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे हैक किए गए हैं और कुछ कैमरे टूटे भी मिले हैं। इस दौरान एक चोर सीसीटीवी कैमरे में ज्वेलर्स के घर में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है।